एक घनी और हरी भरी जंगल में गजराज नाम का एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी डालती थी। गजराज जंगल का राजा था, पर वह बहुत उदास था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें दुखी थी। वह अकेला था और उसे एक दोस्त चाहिए था। गजराज ने अपनी उदासी दूर करने के लिए एक बंदर को देखा जिसका नाम चंचल था। वह पूंछ से लटक कर खेल रहा था। गजराज ने धीरे से कहा, भाई चंचल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं बहुत अकेला हूं। चंचल जोर से हंसा और हाथ से ना का इशारा किया। दोस्त? तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरी दाल तोड़ दोगे। तुम बहुत धीरे चलते हो, हम कैसे खेलेंगे? तुम किसी पहाड़ से दोस्ती करो। गजराज को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। गजराज दुखी मन से आगे बढ़ा। उसने जमीन पर एक खरगोश को देखा जिसका नाम गिन्नी था। गिन्नी अपने छोटे से बिल के पास खड़ी थी। गजराज ने अपना बड़ा सिर नीचे झुकाया ताकि वह गिन्नी को डराए नहीं। छोटी गिन्नी, गजराज ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? गिन्नी ने नाक सिकोड़ी और अपने छोटे से बिल की तरफ इशारा किया। दोस्त, अगर तुम यहां आए तो तुम्हारा एक पैर ही मेरे घर का दरवाजा बंद कर देगा। मैं कैसे आऊंगी? जाऊंगी। तुम खरगोश के लिए बहुत बड़े हो। धन्यवाद, पर मैं नहीं कर सकती। गजराज को महसूस हुआ कि उसका बड़ा आकार ही उसे सबसे दूर कर रहा है। वह और भी उदास हो गया। गजराज एक सुंदर तालाब के पास गया। वहां एक घमंडी मेंढक पिंकू पत्थर पर बैठा था। गजराज ने कहा, पिंकू, मैं तुम्हारा वफादार दोस्त बनूंगा। पिंकू ने जोर से टर किया। वफादारी? तुम बहुत अनाड़ी हो। तुम सारा पानी गंदा कर दोगे और मेरा तालाब पी जाओगे। तुम बहुत अलग हो। जाओ, किसी और को दोस्त बनाओ। गजराज ने पानी में अपनी दुखी परछाई देखी। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। तभी जंगल में जोरदार शोर हुआ। हिरन, गिलहरी और पक्षी डर के मारे भागने लगे। एक डरा हुआ भालू, जिसका नाम भालू था, हांफता हुआ गजराज के पास रुका। उसने डर से पीछे इशारा किया। गजराज, छिप जाओ, शेर आ गया है। वह नदी के पास शिकार कर रहा है। तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें वह आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन गजराज शांत खड़ा रहा। कौन शिकार कर रहा है? उसने पूछा। भालू जवाब देता, इससे पहले ही एक जोरदार दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। रास्ते पर शेरू नाम का एक भयानक और गुस्सा वाला शेर आ गया। वह दहाड़ रहा था और उसके नुकीले दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। पूरा माहौल डर से भर गया। शेरू की आंखें गजराज पर टिकी, जो जरा भी नहीं हिल रहा था। गजराज ने गहरी सांस ली और डटकर खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर एक मजबूत ढाल की तरह शेर का रास्ता रोक रहा था। शेरू, गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम इन बेकसूर जानवरों को नहीं डरा सकते। वापस चले जाओ। शेर हमला करने को तैयार हो गया। अब मुकाबला था हाथी की ताकत और शेर की फुर्ती का। गजराज, जिसे सबने बहुत बड़ा कहा था, अब वही था जो सबकी रक्षा के लिए एकदम सही था। शेरू हमला करने के लिए झुका, लेकिन गजराज ने मौका नहीं दिया। एक कान फाड़ देने वाली चिंखार के साथ हाथी पूर्ण ताकत से आगे बढ़ा। यह दृश्य भयानक था। ताकत का पहाड़। शेर हाथी की जबरदस्त शक्ति से हैरान रह गया। उसे लगा कि यह कोई शिकार नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति है। उसका घमंड डर में बदल गया। शेरू ने अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाई और डरकर भाग गया। गजराज जीत गया। चारों ओर शांति छा गई। धीरे धीरे सभी जानवर बाहर आए। भालू हैरान होकर गजराज के पास आया। फिर चंचल बंदर कूद कर आया और खुशी खुशी गजराज की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। गजराज, तुम कमाल के हो। तुम हम सब में सबसे बहादुर हो। गिन्नी खरगोश उसके पैर के पास खड़ी थी। हमने आपके आकार से आपको गलत समझा। आप महान हैं। हमारे घर की रक्षा के लिए धन्यवाद। टिंकू मेंढक ने भी सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। गजराज अब बंदर, खरगोश, मेंढक और भालू से घिरा हुआ आखिरकार मुस्कुराया। इस कहानी की सीख ये है कि किसी को भी उसके बाहरी रूप या आकार से नहीं आंकना चाहिए। आपको कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।